माघाटने विधानसभा में भी जोरदार तैयारी चल रही है। महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छा वातावरण है। लोगों ने यहाँ पे 10 साल की प्रकाश सुर्वे जी के एंटी इनकम्बेंसी 2.5 साल में उन्होंने जिस तरह से शिव सैनिकों के साथ की हुई गद्दारी है उसका हिसाब लेने के लिए शिव सैनिक जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। और उदेश पाटेकर जी जो गट प्रमुख से लेके विभाग प्रमुख तक मतलब ग्रास रूट से आए हुए एक शिव सैनिक है और डेफिनेटली वो चुन के आएंगे। कल सीएम एकनाथ शिंदे जी की यहाँ पे सभा हुई, काफ़ी भारी संख्या में लोग थे, उसको लेकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, कल की सभा आप बोल रहे हैं जोर शोर से सभा हुई, लेकिन मेरे पास जो वीडियो आए हैं उनकी सभा चालू थी तब लोग निकल रहे थे। पीछे की कुर्सियाँ हमेशा की तरह खाली थी। तो क्या है कि जिस तरह से क्या बोल रहे हैं पैसे का बाजार चल रहा है चुनाव में, रविंद्र वायकर जी रहे या यहाँ पे रहे, तो पैसे से लोगों को कुछ वक्त के उनका कुछ वक्त खरीद सकते हैं आप, उनकी निष्ठा नहीं खरीद सकते पार्टी के लिए। और वही कल उनकी सभा में भी हमें दिखाई पड़ा। मौलाना सज्जाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और एकता मंच के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको ही वोट देना है। इस पर आपकी क्या राय है? अभी इस पे क्या कह सकते हैं? मुस्लिम संगठनें भारी तादाद में या मुस्लिम वोट्स भारी तादाद में महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोकसभा में भी आपने देखा है और ये विधानसभा में भी होगा। और इसके आगे का अगर आपका मुद्दा ये हो कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ा है क्या, तो उसके बारे में भी कल मेरी बहुत सारी डिबेट हुई है। तो आपको चाहिए उसके ऊपर बोलना चाहिए तो उसके ऊपर भी बोल देती हूँ। जिस तरह से ये फतवा जारी हो रहा है, क्या एक मैनिपुलेटेड चीज़ें की जा रही है, जानबूझकर क्या फतवा जारी किया जा रहा है क्या इस तरह? देखिए, अभी तो हम बोल रहे हैं एक जगह पे कि MIM भाजपा की बी टीम है जो उसी तरह से काम करती हुई दिखाई पड़ती है। तो अभी ये जो हो रहा है उसके बारे में मेरे को भी कंप्लीट आइडिया नहीं, आपने अभी पूछा इस क्वेश्चन के बारे में। लेकिन मुस्लिम ग्रास रूट के जो वोट्स है वो आज शिवसेना के साथ या महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड में उद्धव साहब ने किया हुआ काम रहे, 2.5 साल में उद्धव साहब का काम रहे, उसके बाद ये लोग बहुत मन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। 259 सीटों पर बाकायदा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को उन्होंने सहयोग करने की बात की है। मैं कहूँगी अच्छी बात है, लेकिन उनकी अगर कोई कंडीशंस है उसमें कि आरक्षण के बारे में कोई उनका मुद्दा रहे या और कोई चीज़ रहे, तो मेरे ख्याल से वो इससे किसी भी मुद्दे पर आज उद्धव साहब ने कोई हामी नहीं भरी है। आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा है, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण जो कहे गए 2 इलेक्शन के मुद्दे हो चुके हैं। 50वीं सदी आरक्षण 50% आरक्षण है, वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो उसके आगे अगर जाना है तो आखिर में ये जो क्वेश्चन है ये केंद्र सरकार के पास ही जाने वाला है। तो ये सब मुद्दे में हवा में बात करके कोई फायदा नहीं इसके बारे में। इस तरह से फतवा जारी करना क्या मुस्लिमों के वोट के अधिकार को छीनने का कहा जा सकता है? देखिए, ये फतवा जाहिर करना ये मतलब ये सचमुच उन लोगों ने किया है या आगे आके महाविकास आघाड़ी के भले के लिए किया है या बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया है, सभी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क है। मैंने फिर से कह रही हूँ, उलेमा बोर्ड रहे या ऐसे कोई ये रहे, उनका मुझे मुस्लिम मतदारों में उसका क्या इम्पैक्ट है ये आज भी मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि ग्रास रूट के मुस्लिम मतदार ये शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और अनकंडीशनली जुड़े हुए हैं। उनको ये मालूम है कि ये कोई सांप्रदायिकता न फैलाते हुए सबको साथ लेके जाने वाले हैं। और जैसे हम लोग बोलते हैं छत्रपति शिवराय जी ने अफजल खान का वध किया, तो अफजल खान का वध क्या वो मुस्लिम था इसके लिए किया? उनके सैन्य में 60,000 मुस्लिम सैनिक थे, तो उन्होंने अफजल खान का वध वो मुस्लिम था इसलिए नहीं किया, वो महाराष्ट्र द्रोही था इसके लिए किया था। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। अभी भाजपा हमारे लिए महाराष्ट्र द्रोही है। तो भाजपा खुद को हिंदुत्ववादी बताती है, लेकिन भाजपा न सोचना, शक्ति कायदा जो महत्वपूर्ण उद्धव साहब ने यहाँ से सम्मत करके भेजा था उसको 2.5 साल में पारित न करना, ये सभी चीज़ें हैं। महंगाई बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते ड्रग्स रैकेट्स, इसके बारे में कुछ न करना, ये महाराष्ट्र द्रोह है हमारे लिए।